गायत्री मंत्र मेरे साथ एक बार दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इधर ही डाल दो, यहाँ दिखा रहा है। वो नीचे आ नहीं। एक तुम ले लो इसमें। नहीं तो सब बड़े हैं। वो गंदा है। दूसरी तरफ सूखा हुआ है नहीं, ये ले लो। कल तक जो विषय चलता रहा उसमें एक ही बात समझाने का प्रयास किया गया, हम किस तरह से अपने इस जीवन को सफल बनाएं। संपूर्ण जीवन हमारे विचारों पर टिका हुआ है। विचारों के अंदर जब भाव संवेदना होती है तो वही विचार हमें ऊंचे उठा देते हैं, और अगर भाव संवेदना विचारों में ना हो तो आप कितने ही अच्छे अच्छे विचार कर लीजिए, उससे कुछ होता नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से किसी भी वनस्पति की अपनी विशेषताएं होती हैं, उनके जड़ के अलग गुण होते हैं, पत्ते के अलग गुण होते हैं, फल के अलग गुण होते हैं, डाली के अलग गुण होते हैं। वैसे ही पंच तत्वों के गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। ईश्वर की सारी विशेषताएं जीव के अंदर पाई जाती हैं। ईश्वर का अंश होने के नाते उनकी विशेषताओं को अपने अंदर छुपा करके जो ये इस संसार में प्रकट हुआ है, अपनी उन विशेषताओं को जागृत करके लोक कल्याण की भावना को मन में रख करके जब उस तरह की विचारधाराओं को अपने में पैदा करता है तो ये उस मार्ग पर चलता है जो कल्याण का मार्ग है। अब यहां मैं ये समझाना चाहूंगा, जब व्यक्ति को अपने में रस आने लग जाता है, अपने अंदर से रस पैदा होने लग जाता है, दोबारा से कहूंगा, एकांकी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बगैर सहयोग सहकार के आप कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए ना, किसी काम को आप अकेले करें थोड़ी देर में ऊब जाएंगे, और उसी काम को आप मिलकर के सहयोग के साथ करें, जिसमें सहयोग हो, भावना का सहयोग हो, अगर उस काम को आप करें तो आप थकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं। और उल्टा एक रस आपके अंदर से पैदा होना
शुरू होगा। वही रस जब साकार कर्म के अंदर जाकर के विलय होना शुरू होता है तो उसी के स्तर पर हमारे भाव जगने शुरू होते हैं और उसी से हमारे अंदर संवेदना पैदा होना शुरू होती है। परब्रह्म अनंत शक्तियों का अचिंत अगोचर अद्भुत है। समग्र रूप से उसे जान सकना हर किसी के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि वो गुणों के रूप में अनंत है। मनुष्य के साथ परमात्मा की सत्ता ही जुड़ती है। जो बात कही जा रही है, परमात्मा की सत्ता ही मनुष्य की सत्ता के साथ जाकर के जुड़ती है और जुड़कर के आत्म सत्ता के रूप में उत्कृष्ट आदर्शवादिका का समुच्चय परमात्मा और जीव के बीच में पैदा करती है। जब उसके बीच में सघनता आकर के मिलती है तो उसे ही ईश्वर का वरदान अनुदान कहा जाता है। उसी रूप में वो बरसाना शुरू कर देता है। मैंने अभी कहा परब्रह्म अनंत है, अचिंत्य है, अगोचर है, परंतु उस तक अगर पहुंचा जा सकता है तो केवल भावना ही हमारा उसका आधार है और किसी तरीके से वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। परमात्मा एक विराट असीम स्वरूप है जो हमारे चारों तरफ दिग्दिगांतर में अपना विस्तार करके व्यापक रूप में फैला हुआ है। अपनी बुद्धि को सामान्य रूप से हम वहीं तक सीमित रखते हैं जहां तक हमारी पहुंच और पकड़ होती है, परंतु सत्य को जानना, अगर बुद्धि की दौड़ को भी हम चलाएं तो भी हमारी बुद्धि उसे पूर्ण रूप से जान पाने में समर्थ नहीं है। दोबारा से कह रहा हूं, इस संसार में रहकर के व्यक्ति अपनी जिस मति का प्रयोग करता है वो केवल उसके पेट और प्रजनन तक सीमित रह जाती है, उससे आगे उसकी गति नहीं होती। सोच करके देखो, हमारे अंदर जो सोच है, जिसको आप सोच कहते हैं, अगर ये बुद्धि ही काम करना बंद कर दे तो सोच भी कहां से आएगी। अर्थात बुद्धि का और विचार का आपस में एक अनन्य संबंध है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। या दोबारा से कहूं, अगर हमारे अंदर चैतन्य कोई स्वरूप है तो वो बुद्धि ही है। दोबारा से कह रहा हूं, जैसे ही चेतना में निष्क्रियता आती है हमारी बुद्धि वैसे ही वैसे खत्म होने लग जाती है। साइंस तो यहां तक कहता है कि व्यक्ति की मौत तभी होती है जब वो मरने लगता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कोमा में पड़े हुए या बगैर कोमा के भी आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा कि जो जरा जरा सी बातों को थोड़ी सी देर में ही भूल जाते हैं। ये उनकी चेतना की, बुद्धि तत्व की निष्क्रियता है। दोबारा से बोल रहा हूं, जिस तरह से गर्मी पत्थर में भी घुस जाती है और घुस करके उसमें भी अपने प्रभाव को पैदा कर देती है, ठीक इसी ही तरह से हमारी बुद्धि
हर किसी के अंदर जाकर के प्रवेश कर सकती है। परंतु है क्या, जब संकीर्ण स्वार्थपरता तक हम सीमित रहते हैं तो बुद्धि तत्व के होते हुए भी उसकी गति में ताकत नहीं होती है। हमारी बौद्धिक क्षमता के अंदर वो ताकत नहीं होती है कि हम किसी चीज में प्रवेश कर सकें। हमें ही बुराइयां, पाप, कष्ट, रोग, कलह छलते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी कलह होती है तो आदमी किम कर्तव्य मूढ़ बनकर के बैठ जाता है और उसकी अवस्था ये हो जाती है, मैं क्या करूं, इस स्थिति को उबरने के लिए मैं क्या करूं। उस अवस्था के अंदर आकर के आदमी बैठ जाता है। परंतु फिर से कहता हूं, हमारी बुद्धि के अंदर ही वो गुण विद्यमान है जो बुराई को आग लगा सकता है, खत्म कर सकता है। हमारी बुद्धि के अंदर ही वो विशेषता है, वो तत्व है। मैंने अभी कहा, ईश्वर इतना अनंत है, विराट है कि इस बुद्धि से भी उसको जाना नहीं जा सकता। फिर उसको जानने के लिए क्या किया जाए? उसको जानने के लिए उसका दूसरा स्वरूप है, जिसे जो जीव के साथ जुड़ा है। एक को परब्रह्म और दूसरे को परमात्मा कहते हैं। पहला सृष्टि की नियम व्यवस्था को देखता है, पूरी सृष्टि की नियम व्यवस्था को देखता है और उसके गति चक्र पर नियंत्रित करता है। स्फुल्लिंगों के रूप में, यानी कि चिंगारी के रूप में जो हमारे अंदर दिव्यता है, उस चिंगारी के रूप में वो हमें दिव्य ज्योति को प्रदान करता है। मेरा कहना मान लेना जो मैं आपसे कह रहा हूं। ऐसे स्फुल्लिंग हमारे अंदर पैदा होते हैं, जब वो एक जगह सघन होते हैं तो उसी से मिलकर के ज्योति बनती है। या दोबारा से कहूँगा, स्फुल्लिंग किस तरह के होते हैं? जैसे बच्चे दीपावली के समय पर वो जलाते हैं, अनार जिसको कहते हैं उसको जलाते हैं और उसमें से जो बारूद है उसके कण जल जल करके चमक पैदा करते हुए ऊपर बिखरते चले जाते हैं। ठीक जैसे झरना ऊपर से बूंद बूंद करके गिरता है। सोच करके देखो, जिस तरह से झरने के पानी पर सूरज की अगर धूप पड़े तो वो बूंदें अलग अलग अपनी पहचान बनाने लग जाती हैं और अलग अलग अपनी पहचान बना करके उनके अंदर एक चमक पैदा होने लग जाती है। ठीक इसी तरह के स्फुलिंग हमारे अंदर भी पैदा होते हैं। हम परमात्मा के ठीक उसी तरह के अंशधर हैं। जो परमात्मा के अंश हैं वो हमारे कण कण में आकर के उसी तरह से चमकने लग जाते हैं और एक परमात्मा अनेक के रूप में विघटित हो जाता है। परंतु मैं यहाँ ये कहूँगा, परमात्मा की इच्छा से हम बिखरे हैं, पर अपनी इच्छा से जुड़ करके हम एक हो सकते हैं। अपनी इच्छा से हम सब मिलकर के एक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ऊपर से जब पानी की धारा नीचे गिरती है तो वहां पर एक धार होती है, ना कि बूंद होती है। परंतु नीचे आकर के जहां पर गिरती है वो बूंद बूंद सब आपस में मिलकर के फिर से एक धार के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक इसी ही तरह से ये बुद्धि, जब भेद बुद्धि पैदा होती है तो ये हमें बखेरती चली जाती है, पर जब इसके अंदर सघनता पैदा होने लग जाती है तो इसमें वो स्फुलिंग पैदा होने लग जाते हैं जो हमें कहिए आदर्शों के रूप में, परमात्मा के गुणों के रूप में हमें एक साथ जोड़ने लग जाते हैं। या फिर से कहूँगा, आदमी के साथ जुड़ी हुई है प्रसन्नता। आदमी के साथ जुड़ा हुआ गुण है, उसको कहते हैं प्रसन्नता। आदमी मन मस्तिष्क पर कितने बोझ, विचार के बोझ, वैचारिक बोझ अपने ऊपर लिए हुए है। जब इन बोझों को हल्का करता हुआ चला जाएगा
तो जैसे जैसे ये बोझ हल्के होंगे, जीव चेतना उतनी ही हल्कापन अपने अंदर महसूस करती चली जाएगी, और उसके हल्कापन होने के कारण प्रसन्नता का गुण उसके अंदर अपने आप आने लग जाएगा। और याद रखना, जैसे जैसे ये प्रसन्नता का गुण आने लग जाएगा, जिसके प्रति ये प्रसन्नता पैदा हो गई, मैंने कहा कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी जीवधारी हैं वो सब परमात्मा के ही अंश हैं, जो इस ब्रह्मांड में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। जब अंदर की प्रसन्नता की लहर इनको देख करके हमारे अंदर दौड़ती है, तो उसको दौड़ने के कारण हमारी चेतना में एक गुण पैदा होता है, वो परमात्मा के अनुरूप अपने आप को ढालना शुरू कर देती है। अनुरूपता, अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। अनुकूलता और अनुरूपता को ही पात्रता कहते हैं। पात्रता अगर आपको अपनी विकसित करनी है, तो उस पात्रता को विकसित करने के लिए किसी ऐसे आतप जन की सानिध्य में जाकर के आपको अपनी साधना को करना पड़ेगा। जब किसी आतप पुरुष के शरण में आप चले जाते हैं, तो जो अंदर का जुड़ाव, मैंने कहा किससे होता है, बुद्धि तत्व से होता है। सहयोग और सहकार की बात मैं आपसे कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भगवान में उमड़ रहा हो वो ही भक्त में भी उमड़ने लग जाए, तो समझना एकता, अनुरूपता, समता, वो गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे। उसी से अनुकूलता आपके अंदर पैदा होगी। उपासना और साधना के जितने भी विधान इस दुनिया में बताए गए हैं, वैसे तो मैंने कहा था जितने साधन हैं उतनी ही साधनाएं हैं, क्योंकि साधनों से काम लेने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। आपको देखिए कितना बड़ा सिजरा बिखरा पड़ा है, कहीं पक्षी हैं, कहीं जानवर हैं, कहीं कीड़े हैं, कहीं और कुछ है, ये सब आपको दिख रहे हैं। उनके अनुकूल अपनी चेतना को साध लेना, उनके अनुकूल अपनी साधना को साध लेना। यह मैं फिर से कह रहा हूं, दो काम व्यक्ति को करने पड़ते हैं, दो काम। एक काम कौन सा करना पड़ता है? एक काम करना पड़ता है अपने पेट की, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, और दूसरा काम करना पड़ता है मनोरंजन। अब आप सच को देखिए, जितने भी जीवधारी हैं वो अपने पेट को भरते हैं। आपके आसपास चहचहाते हुए, कुदकते फुदकते हुए पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो अपना मनोरंजन करते हैं। एक बोलता है तो दूसरा उसका साथ देता है, इसी को चहचहाना बोलते हैं। एक दूसरे का साथ देकर के आपस में समस्वरता को पैदा करते हैं, एकता को पैदा करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ ऐसे भी जीव हैं, जानवर जिनको कहिए, पशु जिनको कहिए, वो सारा दिन अपने पेट को भरने में ही लगा देते हैं। मनोरंजन के लिए उनको कब समय उतना नहीं मिलता। परंतु आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी जब उनके अंदर उमंग उठती है तो वो भी अपने अगले पिछले पैरों को उछाल उछाल करके कुदकते और फुदकते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पशु अपने आप एक दूसरे को चाट करके अपने उस प्रेम को जागृत करते हैं। सच को देखिए, चाटने वाले पशु को जिसकी त्वचा को चाट रहा है उससे साल्ट मिलता है, नमकीन मिलता है। त्वचा में से जो
नमक निकलता है वो उसको चाटता है, उसको चाटने में चाटने का सुख मिलता है, और जिसको चाटता है उसकी खुजली मिटती है, उसको उस तरह का सुख मिलता है। तो पशुवृत्तियां जिनमें जितने भी जीव होते हैं वो मनोरंजन के नाम पर उछल कूद तो कम कर पाते हैं, प्रसन्नता के नाम पर हंसी आना उनके जीवन में नहीं है। परंतु ये मनुष्य है जो प्रसन्नता के नाम पर अपने संबंध, अपने पारिवारिक संबंधों में उस प्रसन्नता को पैदा कर सकता है, किलोल कर सकता है, उछल कूद कर सकता है। अरे मन में बहुत कुछ प्रसन्नता दौड़ी तो अपने परिवार के लिए जो कुछ कर सकता है वो भी कर सकता है, वो उसकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। परंतु यहाँ मैं ये कहूँगा, मैंने अभी कहा समस्वरता का भाव जब पैदा हो जाए, समस्वरता का भाव जब पैदा हो जाए, यानी कि दोनों की स्थिति एक सी हो जाए, उसको समस्वरता बोलते हैं। ये ईश्वर के विधान है। मैंने अभी कहा पात्रता को विकसित करने के लिए अपने आप को उस अनुरूप ढालना पड़ता है। पात्रता इसी को कहते हैं, अनुरूपता और अनुकूलता। अनुरूपता और अनुकूलता जब किसी के अंदर भी पैदा हो जाए तो उसी से हमारी पात्रता का विकास होता है। परमात्मा उपयुक्त पात्र के साथ जुड़ता है। याद रखना, परमात्मा उपयुक्त पात्र के साथ जाकर के जुड़ता है, और जिसके साथ जुड़ता है, जुड़ने का लाभ आपने देखा होगा, इस संसार में आपने देखा होगा। जितने बिजली से चलने वाले साधन है, बिजली से जुड़ते हैं तो उन्हें शक्ति मिलती है और वो कुछ के कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं। किसी का मित्र अगर कोई राजा हो जाए या कोई पद वाला हो जाए तो उस ईश्वर की अनुकूलता और समस्वरता जिसके अंदर पैदा होने लगी, प्रेरणा का स्रोत ईश्वर बनता है और कर्म का आधार मनुष्य बनता है। इसके माध्यम से ईश्वर के जो अनुदान है मनुष्य के ऊपर बरसते हैं। मनुष्य के ऊपर ईश्वर के अनुदान बरसते हैं। किस रूप में बरसते हैं? प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा के रूप में बरसते हैं। और उन प्रेरणाओं के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों को करता है तो प्रेरणा परमात्मा की होती है और कर्म मेरा यानी कि इंसान का होता है। तो दोनों के अंदर एक समुच्चय बनता है, दोनों के अंदर एक समुच्चय बनता है। व्यक्ति के अंदर अपनी प्रसन्नता और उल्लास पैदा होता है और इन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतारना होता है। जब वो समुच्चय बनते चले जाते हैं तो परमात्मा का साकार रूप पैदा होने लग जाता है। गुणों के साकार समुच्चय का नाम ही परमात्मा है। इतना करने से पात्रता पा लेना उसे ईश्वर के साथ बैठने योग्य अधिकार देती है। पात्रता अर्थात गठबंधन जो आत्मसत्ता को परमात्मा से जोड़ करके आदान प्रदान करने का क्रम आरंभ करता है। भक्त की गुण कर्म की उत्कृष्टता और आदर्शों के प्रति जब अपने आप को समर्पित करता है तो भगवान की अनुकंपा उसके ऊपर, उसकी पात्रता के अनुरूप उसके ऊपर बरसती है। याद रखना जो बोल रहा हूं, जब आपके अंदर ईश्वर गति करने लग जाए, आपकी चेतना में ईश्वर की गति होने लग जाए, तो समझना कि आप व्यवहारिक रूप से जो कुछ भी करेंगे, करेगा प्रेरणा ईश्वर की होगी, पात्रता आपकी होगी, कर्म संसार का होगा, सिद्धि रिद्धि आपको मिलेगी और आप
एक से एक बढ़िया उपाधियों को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। याद रखना, सब जानते हैं गुण, कर्म और स्वभाव, गुण, कर्म और स्वभाव, इन तीनों का आपस में मेल है। इन तीनों का आपस में मेल है। इन तीनों के मिलने से ही हमारे अंदर उत्कृष्टता की अभिवृद्धि होती है। परमेश्वर की प्रमुख अनुकंपा इसी को ही कहते हैं। इसी के सहारे व्यक्ति परिष्कृत होता है और परिणाम स्वरूप उपलब्ध क्षेत्र में, अंतःकरण में हमारे अंदर प्रखरता और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना बढ़ती हुई देखी जाती है। इसी के द्वारा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आप जिधर चाहते जाते हैं वहां पर आपको चाहने वाले लोग, आपका सम्मान करने वाले लोग आपको मिलते हुए चले जाते हैं। ये ईश्वर की ही वो अनुकंपा है। ये दो विभूतियां हैं जो आपस में मिलती हैं, और जब ये मिलती हैं तो व्यक्ति के पास में लौकिक और पारलौकिक किसी भी तरह की धन दौलत की कहिए या आत्मिक प्रसन्नता की कहिए, किसी तरह की कमी व्यक्ति के पास नहीं रह जाती है। व्यक्ति फिर साधारण व्यक्ति, मैं कहता हूं, अगर वो फटे हाल भी हो, अगर वो संसार में फटे हाल भी हो, तो भी आत्मिक दौलत के रूप में उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। जब भी प्रभु की कृपा बरसती है तो साधक के अंतरंग में सद्गुण की वृद्धि के रूप में और बहिरंग में स्वभाव सुसंस्कारता के रूप में समावेश होने लग जाता है। दोनों का आपस में समावेश होने लग जाता है। बहिरंग में जो भी समावेश होता है उससे हमारा स्वभाव बनता है और उसमें सुसंस्कारिता का समावेश होता जाता है। यदि इतना परिवर्तन दिखाई पड़े तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि ईश्वर की अनुकंपा उसकी पात्रता के रूप में उसके अंदर विकसित होने लगी, और साधक की साधना समय छेप में नहीं, समय को नुकसान करने में नहीं, ईश्वर में जाकर के विलय होने में लगने लग गई। साधक की साधना ईश्वर की आवाज, साधक की साधना और ईश्वर की आवाज, यानी कि ईश्वर की आवाज को सुनकर के जब हम साधना के रूप में उस कर्म को करने लग जाएं, यानी कि हमारी भावना उस क्षेत्र में अगर काम करने लग जाए, तो उसी के अनुरूप हमारी जो साधना है वो परिपक्व होने लग जाती है, मैच्योर होने लग जाती है। समझ लेना, साधना उतनी ही सच्ची फलश्रुति को लेकर के हमारे अंतरंग में हमारे दुर्गुणों से संघर्ष करके इतनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर पैदा करती है कि हम अपनी बुराइयों को व्यवहार के क्षेत्र में, स्वभाव के क्षेत्र में अब उसका विस्तार करते हुए चले जाते हैं। हम ये पाते हैं कि मनुष्य के अंतःकरण के प्रति, यानी कि उसके स्वभाव में बैठी हुई जो दुर्गुण हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुसंस्कार हैं, वो अपने आप गायब होने लग जाते हैं। जो दयालु है परंतु बाह्य क्षेत्र में कड़ा और कटु है, जब ये स्थिति उलटने लगे तो मानना चाहिए साधक की साधना सफल रही। व्यक्तित्व का परिष्कार इसी को ही कहा जाता है और इसी को ही प्रभु की अनुकंपा कहते हैं। फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा, ध्यान देना बात पर। सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय गुणों से परिपूर्ण बना देती है, साथ ही ऐसी उदारता प्रदान करती है कि अपना काम न्यूनतम से न्यूनतम में चला करके
विश्व वसुधा को लाभान्वित करने के लिए ऐसे कर्म जीव करता चला जाता है जो अपने ऊपर नहीं, विश्व वसुधा के ऊपर अपनी समस्त शक्ति को खर्च करता है। ऐसे भक्तजन इस धरती पर देवता कहे जाते हैं, जिन्हें अजस्र अनुदान मिलता हुआ चला जाता है। सच को पहचानिए। अगर सच को आप पहचानेंगे तो ईश्वर भक्ति साधक के अंदर मानवीय गुणों के रूप में, सद्गुणों के रूप में आपको ऊंचा उठाती हुई चली जाती है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह, आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह, इसको प्राप्त कर लेने में आपकी सामर्थ्य, जब दोनों चीज आपस में मिलती हुई चली जाएंगी, ईश्वरीय प्रेरणा और आपके अंदर आदर्शवादिता के प्रति समर्पण कर्म करना, जब ये पात्रता आपकी जगती हुई चली जाएगी, तो आप मान लेना इंद्र का कुबेर धन भी आपके सामने छोटा होगा। आप ये मान लेना सहयोग और सहकार के रूप में हर व्यक्ति आपके साथ मिलना चाहेगा और आपके साथ में कर्म को करना चाहेगा। बहुत अच्छे से जान लेना, अपनी प्रामाणिकता विकसित होती जाएगी। इसके लिए ईश्वर के साथ सघन आत्मीयता जोड़नी पड़ती है, उसका अनुशासन मानना ही होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैंने कहा था एक ऊंचे पद वाले के साथ जुड़ करके व्यक्ति चाहे कितना ही नीचा क्यों ना हो, उसका स्थान भी उससे ऊंचा चला जाता है। ईश्वर के साथ जुड़ने से, अपना समर्पण और विसर्जन करने से व्यक्ति उसके अनुरूप ढलता हुआ चला जाता है। सद्गुणों की अभिवृद्धि में आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने विश्वास से ही ईश्वर सत्ता में विश्वास जगने लग जाता है। इसे ही सच्ची आस्तिकता कहते हैं। याद रखना, मैं सहयोग की बात कह रहा हूं। ऐसे व्यक्ति प्रभु की कृपा से समर्थ होते हैं। किसके कारण? सहयोग के कारण। इंद्र का सहयोग, इंद्र के जैसा सहयोग उसको मिलता है। संपन्नता के रूप में कुबेर का सहयोग उसको मिलता है। अपनी विभूतियों का सदुपयोग करके स्वयं को धन्य बनाते हैं, कृतार्थ करते हैं और अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर के जाते हैं। उपासना, साधना और आराधना, 3 उपायों से व्यक्ति अपने आप को ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करने का माध्यम, साधन प्राप्त करता है। ईश्वरीय सत्ता में प्रवेश करने का, मैं फिर से ये कह रहा हूं, जैसे पाप हमारी चेतना में आकर के घुस गया और अपने काम को कर रहा है, ऐसे ही इन 3 साधनों के द्वारा ईश्वरीय चेतना हमारी चेतना में, या कहिए जैसे सागर को गिलास में नहीं भरा जा सकता, आत्मा को परमात्मा में ही जाकर के विलय करना पड़ता है।